Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we start your new chapter, chapter 7th, volcano. Okay, this is your new chapter, volcano. Okay, in this chapter today we discuss here uh, meaning and types of volcano. Okay, so first of all, what is the volcano? A volcano is an opening in the Earth's surface which allow hot molten rocks, ash, and gases to escape from below the surface. Means volcano is an opening. एक ऐसी ओपनिंग है, कहाँ पे ओपनिंग? इन द सरफेस. सपोज को दिस अर्थ सरफेस, ये इनसाइड द अर्थ, ये आउटर पार्ट. ओके, इनसाइड द अर्थ यहां से ओपनिंग है, विच अलाउ हॉट मोल्टन रॉक्स, एश एंड गैसेस, जहां से हॉट मोल्टन रॉक्स, एश और सो मेनी गैसेस escape. escape मीन्स बाहर निकलना, फ्रॉम द बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे से. ओके, इसको होते हैं वॉल्केनो. तो वॉल्केनो क्या है? एक ओपनिंग है इन द अर्थ सरफेस विच अलाउ हॉट मोल्टन रॉक्स, एश and gases to escape. Escape means outside आना, from the below the surface. This is a diagram of volcano. This is your magma chamber. अर्थ के नीचे ड्यू द हाई टेम्परेचर की वजह से आपकी रॉक्स मेल्ट पोजीशन में. ओके, एंड दीज मेल्ट रॉक्स आर कॉल्ड magma, and the magma erupt outside of the volcanic activity and deposit on the surface. Okay, so this is your small hole is called crater या बीके से वेंट, जहां से मटेरियल बाहर आ रहा है. ओके, एंड दिस इज योर क्लाउड ऑफ एश, स्टीम एंड रॉक्स. ये जो है, जब फोर्स से मटेरियल बाहर निकलता है तो ऊपर जाके ये क्लाउड टाइप बन जाता है, जिसमें एश, स्टीम, रॉक्स मिक्स होते हैं. ओके, एंड मटेरियल्स आके सारा यहाँ डिपोजिट होता है, इसको होता है लावा. ओके, सो hot molten rocks inside the earth is called magma. Magma erupt outside by the volcanic activity and deposit on the earth surface is called lava. Okay, this is diagram of volcano. Okay, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि volcanoes होते हैं वो जनरली कहाँ ऑरिजिनेट होते हैं और कैसे होते हैं. ओके, सो volcano are generally found where tectonic plates are pulled apart or come together. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. मीन्स volcano are generally found, कहाँ फाउंड होंगे? where tectonic plates, यूनिट वॉल आवर अर्थ सरफेस को डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड किया गया है. प्लेट्स मीन्स अ ह्यूज लैंड स्लैब. क्या है ये? ह्यूज लैंड स्लैब है. जस्ट सी हियर, दिस इज योर सेपरेट पार्ट. अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट. ठीक है, तो लाइक दिस सो मेनी प्लेट्स आर देयर. टोटल बेसिकली हियर 15 प्लेट्स में डिवाइड किया है होल अर्थ को. मीन्स प्लेट मीन्स अ ह्यूज लैंड स्लैब. तो ऑलवेज वॉल्केनो कहाँ फाउंड होते हैं? वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट. पुल्ड अपार्ट मीन्स जो कोई प्लेट्स आपस में क्लोज आ रही है. कम टुगेदर मीन्स क्लोज आना, और पुल्ड अपार्ट मीन्स एक दूसरे से दूर जाना. ओके, ऑलवेज वॉल्केनो वहीं ऑरिजिनेट होते हैं जहां ये टू प्लेट्स जो हैं या तो क्लोज आएंगी या तो दूर जाएंगी. ओके, वॉल्केनो आर जनरली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुल्ड. सपोज को दिस टू प्लेट्स, ये टू प्लेट्स या तो क्लोज आएंगी या वाइड अपार्ट टू ईच अदर. अब वाइड अपार्ट मीन्स एक दूसरे से दूर जाना. ओके, कम टुगेदर या पुल्ड अपार्ट, ये दूर जाएंगे. ओके, सो अब दोनों की एग्जांपल गिवन है डाउनवर्ड साइड. द मिड अटलांटिक रिज हैज एग्जांपल ऑफ वॉल्केनोज कॉज्ड बाय डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट. डाइवर्जेंट होता है पुलिंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाना. कन्वर्जेंट होता है क्लोज आना. मीन्स जो हमारा अटलांटिक
ओशियंस है उसमें जो रिजिस हैं वहां पर कुछ वॉल्केनो ऑरिजिनेट होते हैं और वो उनका कॉज जो है मेन ऑरिजिनेट होने का वो है डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स, बिकॉज वहां पर प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है. ओके, जस्ट सी हियर in your exam in your map. This is your world map, and this part is your Atlantic oceans. So in the Atlantic ocean so many ridges inside the ocean. यहाँ पर जो वॉल्केनो को ऑरिजिनेट होने की जो मेन कॉज है वो है डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट मीन्स आपकी जो ये प्लेट है, मिडल जो पार्ट है, ये बाइट पार्ट एक दूसरे से दूर जा रहा है. ओके, ड्यू टू दैट यहाँ पर वॉल्केनो ऑरिजिनेट हो रहे हैं. और सेकंड एग्जांपल है आपके पास द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इन द पैसिफिक ओशन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये सारा क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है. ओके, यहाँ जो कॉज है वो है कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट. कन्वर्जेंट मीन्स देखो यहाँ से ये प्लेट्स दूर जा रही हैं, इस साइड जा रही हैं, और ये पोर्शन इस पोर्शन के क्लोज आ रहा है टुगेदर. ओके, बिकॉज हमारे अर्थ क्या स्फेरिकल शेप की है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में जब अर्थ पेज को हम स्फेयर करेंगे तो ये आपस में मीट कर जाएगा. ओके, सो यहाँ जो मेन कॉज है वो है कन्वर्जेंट. यहाँ प्लेट जो है क्लोज आ रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पर वॉल्केनो ऑरिजिनेट हो रहे हैं. और यहाँ पर वॉल्केनो ऑरिजिनेट ड्यू टू द डाइवर्जेंट, बिकॉज ये प्लेट जो है यहाँ से एक दूसरे से दूर जा रही है. ओके, तो ऑलवेज वॉल्केनो आर जनरली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट या कम टुगेदर. ये तो क्लोज आएंगी या दूर जाएंगी, वहीं पे ही आपके वॉल्केनो ऑरिजिनेट होंगी. ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल है मिड अटलांटिक बेल्ट. मिड अटलांटिक बेल्ट ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर रिजिस है स्मॉल स्मॉल. यहाँ पर जो वॉल्केनिक का ऑरिजिनेट होने का जो मेन कॉज है वो है डाइवर्जेंट, बिकॉज दोनों साइड जो प्लेट्स हैं ये दूसरे से दूर जा रही है. और सेकंड एग्जांपल है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हैज एग्जांपल ऑफ वॉल्केनो कॉज्ड बाय कन्वर्जेंट, बिकॉज हियर टू प्लेट्स कम टुगेदर, एक दूसरे क्लोज आ रही हैं. ड्यू टू दैट यहाँ पर आपके वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं. इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80% जो वॉल्केनो इरप्शन होते हैं दैट्स व्हाई कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. Okay, so this is your two example of volcanoes generally found where plates divergent or convergent. Divergent means when plate pulling apart to each other, एक दूसरे दूर जा रही हैं. और convergent means come together, एक दूसरे की तरफ आ रही है. Okay, these are two main cause due to that your volcano eruptions occur. So now volcanoes may also erupt where there is stretching and thinning of the earth crust, such as in the African Rift Valley. African Rift Valley, Rift Valley means क्या है कि जब ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमारी अर्थ का जो पर्टिकुलर कोई पार्ट है वो डाउनवर्ड साइड मूवमेंट कर जाता है. ओके, ये नीचे की होती है रिफ्ट वैली होती है. तो सम टाइम वॉल्केनो आर आल्सो इरप्ट ड्यू टू द स्ट्रेचिंग या थिनिंग लेयर. हमारी अर्थ जहाँ थिन लेयर होगी वहां भी आपकी वॉल्केनो के इरप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके, सो द नैरो ओपनिंग ऑफ अ वॉल्केनो इज कॉल्ड वेंट. ये जो नैरो ओपनिंग है इस ओपनिंग को नाम दिया है वेंट, VENT. ओके, yes, this is a most important question. Sometime the materials from the interior of the earth is ejected to the surface through a long narrow crack like opening. Such volcano is called fissure volcano. Okay, just see here, यहाँ जो मटेरियल्स निकल रहा है एक पर्टिकुलर पाइपलाइन से निकल रहा है और ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो रहा है. यहाँ फॉर्मेशन हो रही है वोल्केनो माउंटेन की. लेकिन सम टाइम आपका जो वोल्केनो जो है जो इरप्शन हो रहा है मटेरियल जो कम आउटसाइड आ रहा है बिलो द अर्थ सरफेस से, वो पर्टिकुलर पाइप से ना होके किसी पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे बहुत सारे क्रैक्स पड़े होते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स पे वो इरप्ट हो जाता है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हियर आपके ये अर्थ फेसेस सपोज करो और यहाँ कोई लॉन्ग नैरो क्रैक्स पड़ा है तो यहाँ से मटेरियल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हर एक पार्ट से लिटिल बिट बाहर निकल रहा है मटेरियल्स, उसको फिशर वॉल्केनो. ओके, मींस
Sometime the material from the interior of the earth is ejected to the surface through a long narrow cracks. लॉन्ग नॉट ओनली पर्टिकुलर प्लेस, लॉन्ग एक लॉन्ग एरिया से मटेरियल बाहर आ रहा है, यहाँ से भी लाइक दिस लॉन्ग नैरो क्रैक से मटेरियल बाहर आ रहा है. ओके, उसको बोलते हैं फिशर वोल्केनो. व्हेन मटेरियल्स from the interior of the earth is ejected to the surface through a long narrow cracks like opening is called fissure volcano. Okay, just see here diagrams also here. When your materials come outside through the long narrow cracks, not only particular place. Okay, usko bolte hain fissure volcano. Fissure volcano means sometime materials from the interior of the earth is ejected to the surface through a long narrow cracks is called fissure volcano. Clear? So now after that, the solid material ejected through volcanic activity may be in the form of powder, ash or small pebbles or large boulders. Okay, कि में जो सॉलिड मटेरियल्स बाहर निकल रहा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, एश के फॉर्म में हो सकता है, पेबल्स होता है, लार्ज बल्डर पेबल्स स्मॉल पीस ऑफ रॉकीज और लार्ज पीस ऑफ रॉकीज. ओके, किसी भी शेप में किसी भी फॉर्म में हो सकता है. बिसाइड द सॉलिड एंड लिक्विड रॉक मटेरियल्स वोल्केनो स्प्यू मींस उगलना, स्प्यू आउट बाहर निकालना, और लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आल्सो. सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स बाहर आ रहा है. लिक्विड मींस आपका हॉट मॉल्टन रॉक्स, मैग्मा इसको बोलते हैं, वो बाहर आ रहा है. सॉलिड में आपके एश होगी, पिबल्स होगी, पाउडर हो गया, बल्डर्स हो गए, दे कम आउटसाइड. Except beside them both, gases also escape outside from the interior part of the earth. और gases के example sulfur dioxide, hydrogen chloride, hydrogen sulfide and carbon dioxide etc. ठीक है, like this so many gases escape हो रही है outside. Okay, and the rock material ejected during a volcanic activity is deposit on the surface of the earth is known as lava. मीन्स जो मटेरियल्स बाहर आ रहा है, जो मटेरियल्स कम आउट साइड और डिपोजिट हो रहा है ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, इसको बोलते हैं लावा. एंड इजेक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शंस. जो मटेरियल बाहर निकल रहा है इंटीरियर ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन. ओके, दिस इज टॉपिक टू डिस्कस हियर, volcano and their main features. What is the fissure volcanoes, what is the vent, what is the volcano, ठीक है, what is the volcanic eruption. Okay, so further part type of volcano we discuss in next video. Okay, thank you.